हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन को पता है कि कल अपन ने कौन कौन सी नदी पढ़ी थी। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी नर्मदा, पढ़ चुके अपन। लूनी पढ़ ली अपन ने। जो अरब सागर की नदियां थी वो अपन पढ़ चुके थे। उसमें से एक बची है, कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, एक बची कौन सी, वो है पेरियार रिवर। पेरियार रिवर है जो कहाँ पर, अरब सागर में गिरती है। और यह कहाँ से, तमिलनाडु और केरल में बहती है। अगर इसका उद्गम पूछा जाए तो कौन सी, कहाँ से होता है इसका उद्गम, तमिलनाडु में एक पहाड़ी पड़ती है, कौन सी, शिवगिरी पहाड़ी। शिवगिरी पहाड़ी से इसका क्या होता, उद्गम होता है। ठीक है, अब देखो, यह पेरियार रिवर है जो कहाँ की, केरल की एक मुख्य नदी है। इसे इसे क्या कहा है, केरल की जीवन धारा कहा जाता है। क्योंकि यहीं पर क्या है, इडुक्की बांध बना हुआ है। कहाँ पर, केरल में। केरल में इडुक्की बांध है, जहाँ जो क्या है, भारत का एकमात्र चापाकार बांध है। कैसा बांध है, भारत का एकमात्र जो चापाकार बांध है। और इसे क्या कहा है, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। पेरियार रिवर को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आगे लिखिए, इसी में सबसे पहले हेडिंग डालिए पेरियार रिवर। कल की तो अपन ने कंप्लीट कर ली। एक लास्ट बची अरब सागर में गिरने वाली कौन सी, पेरियार रिवर। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली आपको बताई थी गोदावरी। ये अपन सब नदियां कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, जो अपन पढ़ेंगे इसी अगले पेरियार के बाद। राइट, आप देखो, सबसे पहले तो आप शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हर बार आप डेली की डेली शेयर नहीं करते हो। अगर शेयर करोगे तो आगे बढ़ पाएंगे तभी। आप ये नहीं है कि आप ही अकेले पूरा ज्ञान ले लो, ऐसा नहीं है। आपको आगे और किसी को भी बांटना चाहिए। आप जब किसी को बांटोगे ना, तब आपके अंदर अधिक ज्ञान बढ़ेगा। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। देखिए, पढ़ाई, शिक्षा एक ऐसा माध्यम, जितना आप उसको रिवाइज करोगे या जितना दूसरों को बताओगे, पढ़ाओगे या पढ़ोगे, तो तब उतना ही आपको ज्ञान इसका बढ़ता है। उतना ही आपको और आपके कंसेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है ना। तो देखिए, अब अपन को क्या करना है, आप हेडिंग डालिए पेरियार रिवर। कौन सी रिवर, पेरियार रिवर। देखो, डालो हेडिंग, डालो पेरियार रिवर। पेरियार, पेरियार नदी। देखिए, पेरियार नदी, पेरियार नदी है। इसका सबसे पहला पॉइंट आएगा कौन सा, देखिए सबसे पहला आएगा, यह नदी लिखो कहां पर बहे, कहां से निकलती है, उद्गम कहां से होता है। लिखो, यह नदी तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य की, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित, तमिलनाडु राज्य में स्थित, तमिलनाडु राज्य में स्थित यह नदी तमिलनाडु राज्य में स्थित शिवगिरी, शिवगिरी, शिवगिरी पहाड़ी, शिवगिरी पहाड़ी से, शिवगिरी पहाड़ी की, शिवगिरी पहाड़ी की, शिवगिरी पहाड़ी की ऊंचाइयों, ऊंचाइयों, ऊंचाइयों से निकलती, निकलती है। कहां से निकलती है, तमिलनाडु में स्थित शिवगिरी पहाड़ी की ऊंचाइयों से यह निकलती है, इसका उद्गम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, जब निकलती है तो यह कहां पर बढ़ती है। देखिए, तमिलनाडु कहां पर है, अरब सागर में गिरने वाली।
देखिए सबसे पहले तो आएगी आपकी तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसके बाद आएगी आपकी केरला, केरला। केरला के बाद आएगा अरेबियन सी, अरेबियन सी यानी अरब सागर में है क्या होती है, गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट यह है, देखो लिखो, यह नदी, यह नदी, यह नदी लिखो, यह नदी केरल की, केरल की सबसे, केरल की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। कैसी है यह नदी केरल की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। यह क्या, केरल की एक मुख्य नदी है। लिखो, यह केरल की मुख्य, केरल की एक मुख्य नदी है। कौन सी है, केरल की एक मुख्य नदी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसे मतलब इस नदी को ऐसे लिख लो, इस नदी को, इस नदी को केरल की जीवन धारा कहा जाता, क्या कहा जाता है, इस नदी को केरल की जीवन धारा कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, अगर आपसे पूछ लिया इसकी लेंथ, देखो इस नदी की लंबाई, इस नदी की लंबाई कितनी है, 224 किलोमीटर है। 224 किलोमीटर क्या है, इस नदी की लेंथ यानी लंबाई है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, देखो इस नदी को, देखो अब पॉइंट हो गया। अब देखिए इस नदी पर क्या बनाया गया है, इडुक्की बांध बनाया गया है। इस नदी पर क्या, देखो लिखो, इस नदी पर ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, इडुक्की, इस नदी पर क्या बना, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध है जो कहां पर है, केरल में स्थित। देखो इडुक्की बांध केरल में, यह बांध कहां पर, केरल में बना है। केरल में इसी नदी पर बना है। क्या है, जो इडुक्की बांध है वो किस पर, पेरियार रिवर पर बना है। नेक्स्ट इसी में आया, देखिए इडुक्की बांध क्या है, भारत का, लिखो भारत का एकमात्र कैसा, चापाकार बांध, एकमात्र चापाकार बांध है। कैसा है, भारत का एकमात्र चापाकार बांध है। अब देखो ये हो गई आपकी कौन सी, पेरियार रिवर होगी कंप्लीट। इसके बाद आएगा आपका पॉइंट कौन सा, देखो अब समझ में तो आया ना, अब समझ में आया हो कमेंट करके जल्दी से बताएं समझ में आ गई कि नहीं आई।
देखो सबसे पहले पेरियार रिवर। पेरियार रिवर कहाँ से निकलती है? यह नदी तमिलनाडु राज्य में स्थित शिवगिरी पहाड़ी की ऊंचाइयों से क्या होती है? निकलती है, यह इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट आएगा आपका पॉइंट कि यह किस किस राज्य में बहती है? तो तमिलनाडु, केरल। केरल में क्या है? यह केरल की मुख्य नदी है। यह केरल में इसको क्या कहा जाता है? केरल की जीवन धारा कहा जाता है। और फिर यहाँ केरल से बहती हुई कहाँ? अरब सागर में गिर जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि इसे क्या है? यह केरल की क्या है? सबसे लंबी और बड़ी नदी है। क्या है? केरल की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। यह केरल की क्या? एक मुख्य नदी है। केरल की कैसी है? एक मुख्य नदी है। केरल की मुख्य नदी होने के कारण यह कैसी है कि इसे क्या कहा जाता है? केरल की जीवन धारा कहा जाता है। अब नेक्स्ट आएगा, इसकी लेंथ पूछा है तो कितनी है? 224 किलोमीटर की इसकी क्या है? लेंथ है। अब आपसे पूछा है इडुक्की बांध कहाँ पर है? तो आपको पता तो है कि केरल में है। यह किस प्रकार का बांध है? चापाकार बांध है। कैसा है? भारत का एकमात्र कैसा? चापाकार बांध है, जो एक ही बांध बना है। कैसा? चापाकार बांध बना है। नेक्स्ट आप देखिए, अब कंप्लीट होती है अपनी ये कौन सी? पेरियार रिवर। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कौन सी? बंगाल की खाड़ी में। इसको लिख लीजिए, नोट करिए जल्दी से। चलो कर लिया? चलो देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। लिखो। चल हेडिंग डालो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। देखो कौन सी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां? अपन को उस दिन मैंने लिखवा दी थी, अब वो अपन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले कौन सी है? गोदावरी। देखिए सबसे पहले कौन सी? गोदावरी। तो हेडिंग डालिए गोदावरी। सबसे पहले हेडिंग डालिए गोदावरी। गोदावरी नदी। देखो गोदावरी नदी, देख यह कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। कहां से? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। यह कहां पर बहती है? तो आपका आंसर आएगा कि यह महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कहां पर? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका क्या होता है? प्रवाह होता है या बहती है। और जाके यह कितनी दो इसकी या इसका एक कारण वो है कि यह जाती हुई मान लो जो आंध्र प्रदेश से निकलती है, तो यह दो धाराओं में क्या होता है? इसका मुहाना यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कितनी धाराओं में? दो धाराओं। कौन कौन सी? एक तो गोमती और एक वशिष्ठ के रूप में दो धाराओं में बट जाती है और यह जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो सबसे पहला पॉइंट, यह नदी महाराष्ट्र यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले
में स्थित यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अब देखिए यह नदी किस घाट का हिस्सा है? महाराष्ट्र के किस घाट में है? तो वैसे दक्षिण भारत की नदियां, लेकिन महाराष्ट्र में इसका उद्गम होता है। तो यह किस पश्चिमी घाट का यह हिस्सा है? किस घाट का है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तो लिखो यह नदी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। किस घाट का हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, देखो इस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। और नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सी? गोदावरी। लिखो भारत की दूसरी सबसे कैसी है? लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। भारत की कैसी है? दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट है यह क्या, कौन सी है? देखो एक तो जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और अगर यह पूछे कि दक्षिण भारत की क्या है सबसे लंबी नदी है, देखिए यह दक्षिण भारत की, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसकी लेंथ पूछी जाए, इसकी क्या लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर यानी 1465 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा, देखिए यह कहां कहां पर बहती है। देखिए यह कहां पर बहती है? सबसे पहले तो आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से तो स्टार्ट होती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक जिले से। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और यह जाती हुई कहां पर? दो नदियों में, मतलब यह कितनी, दो धाराओं के रूप में यह कहां पर गिर जाती है? बीओबी यानी बंगाल की खाड़ी में यह इसका अंत हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इस नदी का। लिखो इस नदी का अंत
बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में कितनी दो धाराओं बंगाल की खाड़ी में दो धाराओं कौन कौन सी? गोमती और वशिष्ठ, के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? गोमती और वशिष्ठ के रूप में कहाँ? बंगाल की खाड़ी में इसका अंत होता है। अब देखो, अब नेक्स्ट अपन इसको क्या, इसका गोदावरी का बनाएंगे मैप। इसको मैप में पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियां, और वो नदियां हैं जो सहायक नदियां वो कहाँ से निकलती हैं, किस राज्य से उद्गम होता है उनका। देखिए सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन छांटिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, उद्गम होता है। यह नदी कैसी नदी? यह नदी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पूछ लिया जाएगा कि यह नदी किस घाट का हिस्सा है, तो कौन सी? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि यह दक्षिण भारत, बताइए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो भी गोदावरी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन? गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वो भी गोदावरी है। अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो कितनी? 1465 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि यह किस किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यह क्या है? इसका सही क्रम है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि बताइए गोमती नदी का अंत होता है वो कितनी धाराओं के रूप में होता है? 2 धाराओं के रूप में होता है। और किस खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में इसका अंत होता है। कौन कौन सी धाराएं? एक तो गोमती और एक वशिष्ठ धारा के रूप में इसका अंत होता है। अब देखो, अब अपन को पढ़ना है मैप, तो इसका बनाइए मैप। देखो इसका बनाएंगे अपन मैप। इसको अब दर्शाएंगे अपन कहां पर? मैप पर। इसको गोदावरी नदी को। आप लोग शेयर करते रहा करो, आप लोग शेयर कर दो एक बार सब लोग मिलके जल्दी से। लाइक करो जल्दी से, फटाफट लाइक और शेयर कर दो जल्दी। जब तक आप एक काम करो, शेयर करो और लाइक कर दो जल्दी से। जब तक मैं इसको क्या कर रहा हूँ? बना रहा हूँ। जब तक आप मैप को मैं तैयार कर रहा, फिर आप लोग बनाना। देखो चलो, अब देखो अपन को बनाना है क्या? मैप। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या पड़ता है? नासिक। यहाँ आता है कौन सा? नासिक। महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से क्या होता है? पहाड़ी। देखिए त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, यहां से क्या होता है इसका? देख यहाँ कितनी 2 धाराएं हो जाती हैं। जे हो गया इसका क्या? मोहाना। और यहाँ पर आकर के कहाँ पर गिर जाती हैं? बीओबी की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। या क्या होती हैं? गिर जाती हैं। जे वाली होगी कौन सी? जे हो गई आपकी गोमती। और जे हो गई कौन सी? वशिष्ठ। ठीक, आप देखो जे आपकी कहाँ से? नासिक त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से स्टार्ट होती है, निकलती है। तो यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है, कौन सी?
जो कहाँ से, अजंता पर्वत से निकलती है। पूर्णा नदी, कौन सी, पूर्णा, कौन सी है जी, पूर्णा नदी। पूर्णा नदी कहाँ से निकलती है, अजंता पर्वत, अजंता पर्वत से निकलती है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी। अब इसके बाद आएगी आपकी एक नदी आती है यहाँ पर, कौन सी, बालाघाट से निकलती है मंजरा नदी। यहाँ पर कौन सा स्थान है जी, कंधा कुर्थी में कौन सी नदी आती है, मंजारा नदी। कहाँ से, बालाघाट, महाराष्ट्र से इसका क्या होता है, ये आपका कौन सा, बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट जिला, डिस्ट्रिक्ट है जो कहाँ पर, एमपी में है, लेकिन बालाघाट पहाड़ी है तो वो कहाँ पर है, ये आपकी पड़ती है महाराष्ट्र में, बालाघाट महाराष्ट्र। यहां से इस नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी है, मंजरा नदी। मंजारा नदी, कौन सी, मंजारा नदी। अब देखिए इसके बाद आपकी एक नदी आती है, कौन सी, प्राणहित नदी, जो कहां पर, यहां पर कौन सी नदी आती है, ये आपकी प्राणहित नदी। कौन सी, प्राणहित नदी। कौन सी है, प्राणहित नदी, जो कितनी, यहाँ पर तीन नदियां आकर के बनाती हैं, 3 नदियां मिलती हैं। सबसे पहले बनाइए, देख, ये वाली तो है आपकी कौन सी, पैनगंगा, और ये वाली है बैनगंगा। कौन सी, बैनगंगा, पैनगंगा और बैनगंगा। अब ये वाली है वर्धा नदी, कौन सी है, ये वाली वर्धा नदी, वर्धा नदी। अब देखो, अब कौन कहां से निकलती है, तो ये वाली है आपकी कौन सी, अजंता पर्वत से, अजंता पर्वत। और ये वाली आपकी कौन सी, सतपुड़ा हिल से, सतपुड़ा पहाड़ी। और ये वाली निकलती है विंध्या से, जो हो गई सतपुड़ा, और जो हो गई विंध्या। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगी आपकी इंद्रावती नदी। कौन सी, देख, यहां पर है आपकी कौन सी, इंद्रावती नदी। कौन सी है, इंद्रावती। कौन सी है जी, इंद्रावती। कहां से निकलती है यह निकलती है आपकी दंडकारण्य पठार से। कहां से, दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार कहां से, उड़ीसा से। अब देखो, अब यहां पर ये है, जो यहां पर ये स्थान है, यह कौन सा, मानसूर, क्या बनाता, मानसूर संगम। जो इंद्रावती नदी मिलती है जहां पर, इसको बोलते हैं मानसूर संगम।
अब देखो, अब नेक्स्ट आपकी बची कौन सी? सबरी। कौन सी है जी? सबरी। सबरी नदी। सबरी नदी, सबरी नदी आपकी कहां से निकलती है? सिनकरण, सिनकरोड़, कहां से? पहाड़ी से। सिनकरोड़ पहाड़ी, सिनकरोड़ पहाड़ी से निकलती है। कहां पर? सबरी नदी। अब देखो, अब नेक्स्ट आपका क्या है? ये तो हो गई। इसके बाद में कौन सी? दो धाराएं बढ़ जाती हैं। कौन सी? एक गोमती और एक वशिष्ठ के रूप में दो धाराएं आगे चल के कहां पर? बीओबी की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब देखो, अब इसी को देखिए आप, पहले एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले जो तो होगी इसकी सहायक नदियां, जो है ना, ये वाली सब इसकी क्या है? सहायक नदियां। आपसे पूछा जाएगा कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? देखो, मंजरा, पूर्णा नदी, प्राणहित नदी, इसके बाद इंद्रावती, सबरी, जी क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। सबसे पहले यह कहां से स्टार्ट निकलती है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। इसके बाद में यहाँ चलती है तो यहाँ पर एक इसकी सहायक नदी है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी कहाँ से? अजंता पर्वत से निकलती है। इसके बाद कंधार कुर्थी स्थान पर एक नदी मिलती है, मंजारा नदी, जो बालाघाट महाराष्ट्र से निकलती है। इसके बाद आएंगे, आगे बढ़ेंगे तो प्राणहित नदी आएगी, जो इसकी क्या है? सहायक नदी है। इस प्राणहित नदी कितनी? 3 नदियों मिलकर के कौन सी प्राणहित नदी बनती? कौन सी? अजंता पर्वत से निकलती पैनगंगा, सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है वर्धा नदी, और बैनगंगा कहाँ से निकलती है? विंध्या पहाड़ी से। अब नीचे आएंगे तो आपकी आएगी इंद्रावती। इंद्रावती नदी कहाँ पर? मानसूर संगम बनाती है। यह कहाँ से? दंडकारण्य पठार से निकलती है, उड़ीसा से। यहाँ पर जो मिलती है इंद्रावती, इसे बोलते हैं मानसूर संगम। अब नेक्स्ट आएगी सिनकरोड़ पहाड़ी। सिनकरोड़ पहाड़ी से कौन सी? सबरी नदी का उद्गम होता है, और जो कहाँ पर? किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। अब आगे चलती है तो यह 2 धाराओं में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? गोमती और वशिष्ठ के रूप में यह 2 धाराओं के रूप में यह बढ़ जाती है, और जाके आगे बीओबी की खाड़ी यानी बंगाल की खाड़ी में इसका अंत होता है। तो ये हो गई आपकी कौन सी? गोदावरी नदी। ठीक है, अब इसको अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। समझ में आ गया ना? एक बार इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो गया, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो, अच्छी बना लिया इसको। ठीक है, चलो अब अपन पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं अपन। नेक्स्ट नदियां इसी की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। एक कंप्लीट है आपकी गोदावरी, कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कल। तब तक पढ़ते रहिए, इसको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि सबको शिक्षा मिले। ठीक है, मिलेंगे कल। नमस्कार।